क्यों रो रही है इतना? नहला ही तो रही हूँ। सरस्वती, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी ज्यादा गर्मी में तुम पूनम को गर्म पानी से नहला रही हो। इसका पूरा शरीर लाल पड़ गया है। अरे गर्म पानी से शरीर के ऊपर का जितना भी कालापन और मैल होता है ना, वो निकल जाता है। सरस्वती, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर संजय गुस्से में सरस्वती के हाथ से अपनी बच्ची को छीन लेता है। इसके शरीर में तो दाने भी निकल आए हैं। तुम कैसी माँ हो? अरे एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो काला हो या गोरा। और तुम हो कि दाने ही तो निकले हैं, इसमें इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हमारी छोटी बेटी को देखा है, दूध की तरह गोरी है और ये कितनी काली है। अगर अभी से ही इसका रंग गोरा नहीं किया तो आगे जाकर क्या होगा? इसके काले रंग को देखकर तो इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। अभी हमारी बच्चियां ढंग से 2 महीने की भी नहीं हुई हैं और तुम्हें उनकी शादी की पड़ गई है। संजय की पत्नी सरस्वती को एक साथ 2 बेटियां हुई थीं, जिसमें से जहां बड़ी बेटी रंग रूप में काली थी तो वहीं छोटी बेटी रंग रूप से बहुत ज्यादा गोरी थी। सरस्वती अपनी काली बेटी का रंग गोरा करने के लिए उसे दिन रात गर्म पानी से नहलाती और सरस्वती की इन्हीं हरकतों से संजय काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। भाभी, संभालिए अपने आप को, मैं और संजय शाम को ही आपके पास आते हैं। क्या हुआ सरस्वती, सब कुछ ठीक है ना? 2 महीने पहले ही भैया ने बैंक से इतना लोन लेकर नई फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन अचानक उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और ये सब कुछ कैसे हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा। अचानक ये सब क्या हुआ? सरस्वती के लिए अभी ये सदमा खत्म भी ना हुआ था कि तभी सरस्वती को पता चलता है कि उसकी माँ सरला देवी की मृत्यु हो गई। पहले मेरे भैया की फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर तबाह हो गया और अब मेरी माँ चल बसी। कहीं ये पूनम की वजह से तो नहीं हुआ? जब से उसने कदम इस घर में पड़े हैं तब से ही तो सारी परेशानी शुरू हुई है। सरस्वती, क्या बकवास कर रही हो तुम? पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम ऐसी बातों पर यकीन रखती हो? सरस्वती अब ये मान चुकी थी कि उसकी बेटी मनहूस है। सरस्वती अब अपनी काली बेटी पूनम को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सरस्वती देखो, मैं दोनों बच्चों के लिए क्या लेकर आया हूँ। उनके स्कूल के बैग्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये लंच बॉक्स। मैंने अपनी दोनों बेटियों का नाम शहर के सबसे बड़े स्कूल में लिखवाया है। दोनों बेटियों का नाम लिखाने की क्या जरूरत थी? आप सिर्फ पायल को ही स्कूल में पढ़ाइए। रही पूनम की बात, तो पूनम एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। उस मनहूस को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी की जिद के आगे संजय कुछ नहीं कर पाता। जहां पायल शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती है, वहीं बेचारी पूनम एक मामूली सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सरस्वती हर एक चीज में अपने दोनों बेटियों में भेदभाव क्या करती थी। समय गुजरता रहता था और अभी दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। पायल, कल एग्जाम है और तुम हो कि फोन चला रही हो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। अपनी ये फालतू बातें अपने पास ही रखो। वैसे भी पढ़ाई की जरूरत तुम्हें है, ना कि मुझे। तुम्हारी काली शक्ल को देखकर तो तुमसे कोई शादी करेगा नहीं। कम से कम पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में काम करोगी तो क्या पता कोई लड़का तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दे। अब जल्दी से कमरे की लाइट ऑफ करो और मुझे सोने दो। पायल की बात सुन पूनम को बुरा तो लगता है, लेकिन पूनम के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आए दिन पायल पूनम के काले रंग का मजाक बनाती थी। पूनम पढ़ ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ की करहाने की आवाज आती है, जिसे सुन पूनम जैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाती है, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, पैरों से भी जान निकली जा रही है। माँ, आपको तो बुखार भी है, आप रुकिए, मैं जल्दी से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। पूनम जल्दी से कमरे में जाती है और दवाई लाकर अपनी माँ को खिला देती है। पूनम पूरी रात जागकर अपनी माँ के हाथ पैर दबाती है, जिसके चलते पूनम पढ़ाई नहीं कर पाती और ना ही अपने एग्जाम दे पाती है। लेकिन इससे सरस्वती को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, गाजर का हलवा, मेरा तो कब से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। पूनम जैसे ही उस हलवे को खाने लगती है, तभी वहाँ पायल आती है और पूनम को धक्का देकर उससे वो हलवा छीन लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हलवे को खाने की, काली कलूटन कहीं की? मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर मैं तुम्हारे हलवे को थोड़ा खा भी लेती हूँ तो क्या हुआ? क्या मेरे छूने से वो हलवा जहर बन गया? इंसान एक बार को जहर खाकर भी जिंदा रह जाए, लेकिन तेरे हाथ का लगा हुआ खाकर तो तड़प तड़प के मरेगा। जब से पैदा हुई है तब से इस घर पर न जाने क्या साया छा गया है। तेरे कदम रखते ही तेरे मामा का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई और न जाने क्या क्या। अगर मुझे पता होता कि तुझ मनूस के घर में ऐसे कदम पड़ेंगे तो पैदा होते ही मैं तुझे मार देती। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन आज पूनम पूरी तरह से टूट जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं अब अपनी दोनों बेटियों की शादी
उम्र होती देख संजय दोनों के लिए रिश्ता ढूंढता है, लेकिन पूनम के काले रंग की वजह से कहीं पर भी उसका रिश्ता तय नहीं हो पाता। इसलिए सरस्वती के कहने पर अब संजय पायल के लिए ही रिश्ता देखना शुरू करता है। आपकी बेटी तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है, मेरी तरफ से तो आप रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है पूनम बेटी, जरा मिठाई तो लेकर आना। अपने पिता के कहने पर पूनम मिठाई लेकर जैसे ही बाहर आती है तो रिश्ता देखने आई दुर्गा के दूसरे बेटे विजय की नजर पूनम पर पड़ती है और पूनम पहली बार में विजय को पसंद आ जाती है। अंकल जी, ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी पूनम है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूं, पूनम मुझे देखते ही पसंद आ गई है। अगर आप बुरा न माने तो मैं पूनम से शादी करना चाहता हूँ। विजय की बात सुन दुर्गा और संजय दोनों ही खुश होते हैं। देखते ही देखते पूनम का रिश्ता भी तय हो जाता है और घर में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है, लेकिन ये तैयारी सिर्फ पायल के लिए ही होती है। पायल बेटा देख, मैं तेरी सारी रस्मों के लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ और साथ ही साथ ये ज्वेलरी भी। सरस्वती, कपड़े और ज्वेलरी के पैसे तो मैंने तुम्हें दोनों के लिए दिए थे, लेकिन तुम सिर्फ पायल के लिए ये सब लेकर आई हो। उसके काले रंग पर कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा, जो भी पुराने कपड़े हैं वो वही पहन लेगी। शादी का माहौल है और बार बार मेरे सामने उस मनहूस की बात करके मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। सरस्वती की ये बात कमरे के बाहर खड़ी पूनम सुन लेती है, लेकिन पूनम किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही हल्दी की रस्म का दिन आ जाता है। पायल बेटा देख, मैंने तेरे लिए हल्दी के लिए कितना सुंदर सहज सजाया है। माँ, मेरी हल्दी का सहेज कहाँ है? तेरी हल्दी की रस्म लगता है तेरे इस काले मनहूस रंग पर तो हल्दी का कोई असर भी नहीं होगा। जहाँ पायल सुंदर सा हल्दी का ड्रेस पहनती है और सारी औरतें उसे मेहंदी लगाती हैं, वहीं बेचारी पूनम अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। हल्दी की रस्म को पूरा करने के लिए खुद ही अपने हाथों से अपनी आंखों में आंसू लिए हल्दी बनाकर अपने चेहरे पर लगाती है। अरे रुक रुक, तुझे यहाँ किसने बैठने को बोला है? आज हमारी मेहंदी की रस्म है ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ रही हूँ। ऊपर वाले ने तुझे अच्छी शक्ल ना देकर साथ ही साथ तुझे दिमाग भी नहीं दिया। अरे पागल लड़की, तेरे काले हाथों में क्या मेहंदी का रंग दिखेगा? अगर तुझे फिर भी मेहंदी लगाने का शौक है तो घर के बाहर गोबर पड़ा है, जाकर वही लगा ले। पायल की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। पूनम को भरी महफिल में अपनी बेइज्जती होता देख वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ सरस्वती अपनी बेटी पायल के लिए लाखों रुपए का लहंगा लेकर आती है। वहीं बेचारी पूनम 1000 रुपए का एक सस्ता पुराना सा लहंगा पहनती है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और दोनों दुल्हन मंडप में चली जाती हैं। दोनों दुल्हन फेरे ले ही रही होती हैं कि तभी अचानक पायल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? आपकी दोनों बेटियां जब पैदा हुई थीं, तभी मैंने आपको बता दिया था कि आपकी छोटी बेटी के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा कमजोर है। बाहर की चीज खाना, ज्यादा उछल कूद करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लगता है शादी के समय इस चीजों पर उसने ध्यान नहीं दिया और उसका इफेक्ट उसकी दोनों किडनी पर पड़ा है। अगर जल्दी से पायल को किडनी नहीं मिली तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। हे भगवान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? डॉक्टर साहब, पायल मेरी बहन है, क्या मैं उसे किडनी दे सकती हूँ? डॉक्टर पूनम को जल्दी से ले जाता है और उसके टेस्ट करता है, जिसके बाद दोनों ही बहनों को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और पूनम की एक किडनी पायल को डोनेट कर दी जाती है। ये सारी बात जैसे ही पायल को पता चलती है तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। एक बहन होकर भी मैंने तुम्हारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। पूनम बेटा, एक माँ होकर मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों में फर्क किया, लेकिन आज तेरा इतना बड़ा बलिदान देखकर मुझे खुद से घिन आ रही है। माँ, पायल भले ही आप दोनों ने मुझे कभी अपनी बहन या बेटी ना माना हो, लेकिन आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ थी। पूनम की बात सुन सरस्वती और पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सरस्वती और पायल पूनम को अपनी जान से ज्यादा चाहती हैं। दोनों बेटियों के ठीक होते ही सरस्वती अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करती है और दोनों ही बेटियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जीती हैं।